सभी भाइयों को राम राम। और आप कैसे हैं? जिंदा हैं, जबरदस्त होंगे। और आप सभी को पता है आज 27 अगस्त है, तो आप सभी ने यूपी पुलिस का मॉक लगाया होगा। तो मैं हिंदी का सॉल्यूशन लेके आ चुका हूँ। जिस भी भाई के जितने बने हैं वो देख सकते हैं कि आपका स्कोर कितना बन रहा है, कितने सही हैं। और कमेंट में मुझे अवश्य बताएं कि आप उनके कितने क्वेश्चन सही बने, और मैं उसका बेहतरीन सॉल्यूशन दूंगा आपको। जो भी क्वेश्चन है हिंदी के 37 बहुत शानदार तरीके से। और आप कमेंट में मुझे अवश्य बताएं कि आपके आज कितने सही रहे, कितने गलत रहे। जो भी क्वेश्चन नहीं बने, गलत है आपका, उसको भी कमेंट में लिखें, ठीक है भाई। और स्टार्ट करने जा रहे हैं अभी यूपी पुलिस का। यूपी पुलिस की सिर्फ हिंदी करेंगे 27 अगस्त की। आज का मॉक है, संडे का वीकली वाला, जो RW पे डालते हैं सर। तो देखिए हिंदी निकालते हैं। जिस भी भाई के बने तो मुझे कमेंट में अवश्य बताएं। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट। देखिए, चोर उठ भागा, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है? देखिए भाई, संयुक्त क्रिया दो शब्दों से मिलकर बनी होती है तो नहीं है। अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया वो होती है चोर उठ नहीं भागा, जिसमें नेगेटिव का कोई काम हो रहा हो। पूर्वकालिक क्रिया वो होती है जो पहले हो चुकी हो। जैसे सपोज करो आप, मैं सोकर पढ़ा, ऐसे, ठीक है भाई। अब आता है क्वेश्चन 4, प्रेरणार्थक क्रिया। तो इसमें क्या कहा है? चोर उठ भागा। तो प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी होती है आपको पता है? जैसे किसी से गिराना, गिरवाना, वो होती हैं। चोर उठ भागा, तो इसमें भाई मुझे वैसे इसमें गलत दिया है, मुझे लग रहा है सकर्मक क्रिया, पर अकर्मक है नहीं, संयुक्त क्रिया है नहीं, प्रेरणार्थक क्रिया है नहीं, तो पूर्वकालिक क्रिया होगी भाई। इसका ऑप्शन सी होगा, नहीं तो वैसे गलत है। ठीक है भाई, आप सभी को बताऊं, जिस भाई ने आंसर लगाया है वैसे गलत है ये, नहीं तो पूर्वकालिक क्रिया सही है। क्वेश्चन आते हैं सेकंड की तरफ। विशेषण किसकी विशेषता बतलाता है? आप सभी को पता है क्वेश्चन 2। वैसे आपने सुना होगा, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण, सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। ठीक है भाई, तो इसका आंसर आपका बी होगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन 3 की तरफ आते हैं। हम ताजमहल देखने जाएंगे, इसमें कौन सा सर्वनाम है? देखिए, हम ताजमहल देखने जाएंगे, निजवाचक आप जानते हैं, आप, जैसे आप स्वयं, उन्हें निजवाचक बोलते हैं। ठीक है भाई। अनिश्चयवाचक जानते होंगे आप, अनिश्चयवाचक कौन सी क्रिया होती हैं? जैसे कोई, कुछ। ठीक है भाई। निश्चयवाचक जानते होंगे, निश्चयवाचक होती हैं यह, वह, यह, मतलब जिसमें निश्चित का बोध करा जाए वो होती हैं। और हम ताजमहल देखने जाएंगे पुरुषवाचक। ठीक है भाई, इसका आंसर बी होगा, पुरुषवाचक। क्वेश्चन 4 की तरफ आते हैं, बहुत शानदार तरीके से, और इसको भी बताएंगे आपको। रोला और उल्लाला से मिलकर कौन सा छंद बनता है? तो आप सभी को पता होगा कि क्या बनेगा इसका। तो रोला और उला, आपने सुना होगा खूब, RO बोलते हैं रोला। ठीक है, आर को रोला बोलते हैं, इसमें 24 मात्रा होती है, 24 24। ओ से उलाला होता है, इसकी शॉर्ट ट्रिक है, RO बोलते हैं, तो इसमें 28 28 होती है। इससे बनता है छप्य, छप्य छंद। छप्य छंद 6 पंक्ति होती हैं, 4 RO मतलब रोला की होती हैं और 2 उल्लाला की होती हैं। ठीक है भाई, तो इसका आंसर होगा छप्य। ठीक है, क्वेश्चन 5 की तरफ आते हैं। काट होना मुहावरे का इनमें से अर्थ होना। सचेत होना, सचेत जैसे किसी के कान में कुछ कह दिया तो सचेत होना। मूर्ख आप जानते ही हैं, कोई भी बात। स्तंभ, काट होना मतलब स्थिर खड़ा होना, स्तंभ खड़ा होना। इसका आंसर डी होगा। ठीक है भाई।
इनमें से कौन सा शब्द संयोग का विपरीतार्थक है? ठीक है भाई, तो आज प्रयोग का अप्रयोग होता है, द्वेष का सद्भावना, या प्रत्यय होता है, आप सभी को पता है, संयोग का वियोग, संयोग का वियोग सी आंसर है, आप सभी देख सकते हैं। राम खाता होगा, राम खाता होगा, ठीक है भाई, संदिग्ध भूत तो है नहीं, राम खाता होगा, वर्तमान की बात कर रहा है। संदिग्ध भविष्य होगा नहीं, क्योंकि भविष्य में तो संभावना होती है कि कोई आएगा या कोई खाएगा, ठीक है। सामान्य भविष्य, सामान्य जैसे आप सभी जानते हैं कि वह आज ही आएगा, तो ऐसे समझो, ठीक है। राम खाता होगा, संदिग्ध वर्तमान, वर्तमान की बात कर रहा है, राम खाता होगा, तो इसका आंसर सी, ठीक है भाई। क्वेश्चन 8, कृत और तद्धित इनमें से किसके भेद हैं? तो आप सभी को पता है किसके भेद हैं। जैसे आप जानते हैं कृत, कृत वे शब्दांश होते हैं जो क्रिया के मूल रूप यानी धातु के अंत में नवीन शब्द बनाते हैं, उन्हें कृदंत कहते हैं, जो नया शब्द बनाते हैं प्रत्यय जोड़कर, ठीक है भाई। तद्धित वे शब्दांश जो धातु के अतिरिक्त जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के अंत में जुड़कर नवीन शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है भाई। तो यह प्रत्यय के भेद हैं। सर्वनाम आप जानते हैं, उपसर्ग जानते हैं जो पहले लगाए जाते हैं, अव्यय तथा वो होते हैं, तथा यद्य जैसे शब्द, ठीक है भाई। जहां एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके रहते वहां कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास की आवृत्ति सुना हुआ, आवृत्ति आती है जैसे त त त, वक्रोक्ति जो टेढ़ा मेढ़ा जानबूझकर, यमक जैसे कनक कनक से सौगुनी, मतलब दो अर्थ दिए हों सेम, दो शब्द दिए और अर्थ अलग अलग हों, और इसने पूछा है जहां एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके रहे, इसलिए शंका, शब्द एक आएगा अर्थ होंगे अनेक, ठीक है भाई। चित्रा मृदुल को उनकी किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया? तो आप सभी को पता है, अभी दिया था 2018 में, पोस्ट बॉक्स नंबर 2003 नाल सोपड़ा के लिए। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, साहित्य अकादमी आप 100% याद कर लें, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह क्वेश्चन साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ पुरस्कार इनसे पूछे जाते हैं। और आप सभी को पता है, एक जमीन अपनी एक आवा, यह किसकी है? फर्री, वो जो बोलते हैं फणीश्वरनाथ रेणु की है, कहना नहीं आ रहा है मेरे से, ठीक है भाई। इसका आंसर सी होगा। पवनासन में कौन सा समास है? पवन के लिए आसन, ये बनेगा नहीं। पवन, पवनासन, पवन है जो आसन, पवन, पवन के लिए आसन, पवनासन, पवन है कर्मधारय, कर्मधारय बनेगा भाई, पवन है जो आसन, ठीक है भाई। इसमें तत्पुरुष होता था तत्पुरुष हो जाता, पर इसमें ऑप्शन में नहीं है, ठीक है भाई। निम्न में घोष वर्ण कौन सा है? आप सभी को पता है, अघोष वर्ण कौन से होते हैं? नहीं पता हो तो देख लें आप भाई, क, ख, च, छ, त, थ, ट, ठ, प, फ, ये अघोष होते हैं। घोष पूछा है, घोष देख लिया, ग, ख, झ, झ, दादवा, दादनोस, डाडलिया,
बाबकरी, बाबालू, ये होते हैं। तो ऑप्शन में देखिए कौन से, ज, ज, तो घोषवर्ण पूछा है तो ज होगा। ठीक है भाई। अब आते हैं क्वेश्चन 13 की तरफ। निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द। प्रादेशिक सही है भाई। माधुर्य आपको पता है, ये भी सही है। व्याप, ये भी सही है। प्रमाणिक, प्रमाणिक आपको बताया होगा सर ने बहुत बार। प्रमाणिक, जिसमें एक आ जाए तो यहाँ पे मात्रा आती है बड़े आ की। ठीक है भाई। इसमें ऑप्शन डी। निम्न में भूतकाल का उदाहरण क्या होगा। मैं जाता हूं, मैं जाता हूं, ये तो होगा नहीं। राम घर गया था, वह आ रहा है, वह पुस्तक पढ़ेगा। यह वर्तमान की बात है, यह वह पुस्तक पढ़ेगा भविष्य की बात है। राम घर गया था, राम घर गया था भूतकाल की बात। इसका ऑप्शन बी। ठीक है भाई। निम्न में से रीतिकाल का कवि कौन है। आपने सुना होगा रीतिकाल के कवि बिहारी जी हैं, खूब सुना होगा आपने। और जो जयशंकर प्रसाद, निराला जी, सुमित्रा नंदन पंत, ये छायावाद के प्रवर्तक हैं। ठीक है भाई। इसका आंसर बिहारी जी। निम्न में से संज्ञा शब्द है। हरा, पतला, गहरा, ये क्या है, कुछ नहीं। सभा आपने सुना होगा, समूहवाचक होती है, तो समूहवाचक संज्ञा। ठीक है भाई। सभा, जो सभा होती है, जो लोगों से मिलकर बनी होती है, उसे ही सभा बोलते हैं। निम्न में से अधिकरण कारक का प्रसर्ग कौन सा। अधिकरण देखिए, ये कर्ता ने, कर्ता का होया, कर्म को करण से या अपादान से। अधिकरण के मैं पर, आपने सुना होगा मैं पर होते हैं, तो पर हो गया अधिकरण का। ठीक है भाई। ये ऑप्शन होगा। निम्न में से भावाच्य है। भावाचक बताना, आपने सुना होगा। मोहन पुस्तक पढ़ता है, कर्मवाच्य। श्याम पत्र लिखता है, यह भी कर्मवाच्य है, क्यों कार्य कर रहा है। मोहन से बैठा नहीं है, जिसमें भी नेगेटिवता आ जाए, मोहन से बैठा नहीं जाता, ऋतु से पढ़ा नहीं जाता, हेमा से बोला नहीं जाता, वो सभी भाववाचक संज्ञा में आएंगे। तो इसका ऑप्शन सी होगा। ठीक है भाई। क्वेश्चन 19 की तरफ चलते हैं। उसने कहा था कहानी के लेखक हैं। उसने कहा था इस कहानी के लेखक कौन है, मतलब ये पूछा। चंद्र शर्मा गुलेरी। ठीक है भाई। इसका चंद्र शर्मा गुलेरी होंगे। और आपको पता है किशोरी लाल का, त्रिवेणी, मदन मोहिनी, प्रेमचंद का, गबन, गोदान, आपने सुने होंगे, खूब नहीं सुने तो आप याद कर लें, इंपोर्टेंट है। पर उसने कहा था चंद्र शर्मा गुलेरी। निम्न में से सर्वनाम शब्द। सर्वनाम आपको पता है 11 प्रकार के होते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं सभी को, मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो कौन हो गया भाई सर्वनाम, कौन। ठीक है भाई। ऑप्शन डी। स्वावलंबी होना। स्वावलंबी का मतलब होता है जैसे आप मान लो अपना काम निकालना, या मतलबी होना, या अपने पैरों पे खड़े होना, ये मान लो। पोवारा होना, भाग जाना, पानी फेर देना, वो सुना होगा आपने गांव में, सब कराए करे कराए पे पानी फेर दो। स्वावलंबी होना, पैरों पर खड़ा होना। फूंक फूंक कर पैर रखना, मतलब आपने सुना होगा सबकी छानबीन करना। स्वावलंबन के लिए मुहावरा पैरों पर खड़ा होना। ठीक है भाई। उर्वशी किसका काव्य है।
आपने सुना होगा, रामधारी सिंह दिनकर का है। मुंशी प्रेमचंद के मैंने बताए थे अभी, गबन गोदान। मैत्री शरणगुप्त का साकेत आपने सुना होगा। महादेवी वर्मा की यामा सुनी होगी आपने, तो आप अवश्य याद करें। इसका ऑप्शन सी। निम्न में से प्रेरणात्मक क्रिया क्या है? प्रेरणात्मक क्रिया दो प्रकार की होती है। फर्स्ट प्रेरणार्थक, टू और दो प्रेरणार्थक। तो आपको पता है, उठना आपने सुना होगा, उठना, उठाना, उठवाना। ठीक है भाई, उठना, उठना और उठवाना। चमकना, चमकवाना नहीं बना। इसका बनेगा, देखिए, गिराना। देखिए, गिरना का क्या बनेगा? गिराना, गिरवाना। ठीक है भाई, तो इसमें प्रेरणार्थक क्रिया क्या हो गई? गिराना। कौन सा ऑप्शन आएगा? सी। निम्न में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य? विद्वान सब जगह पूजा जाता है। सरल वाक्य। अच्छा लड़का माता पिता की आज्ञा मानता है। सरल। वह पुस्तक राम की थी। यह भी सरल वाक्य। मिश्र वाक्य, जब सवेरा हुआ तब हम लोग भागे। जैसे किसी का संबंध हो, जैसे वह जाएगा और वो आएगा, समझेगा नहीं, मतलब संबंध हो। तो मिश्र वाक्य, जब सवेरा हो तब हम लोग बाहर गए। ठीक है भाई, डी ऑप्शन। सूर सागर के रचयिता कौन है? सूर सागर के रचयिता आपको पता है। आपको पहले मैं ये बता दूं कि इसमें जयदेवी की रचना रति मंजरी होती है। रति मंजरी, एक एक बताऊंगा सिर्फ भाई। और तुलसीदास की आपने सुना होगा, इंपोर्टेंट है तुलसीदास की विनय पत्रिका। ठीक है भाई, गीतावली, और इसकी गीत गोविंद भी होती है जयदेव की। तो सूरसागर सूरदास की रचना है। सूरसागर सूरदास की रचना है। ठीक है भाई, अब आते हैं, इसका ऑप्शन हो गया डी 26। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? अपेक्षा, उपेक्षा सही है। अग्रज, अनुज सही है। आदान का प्रदान सही। उन्नत का अवनत होगा, अवगत नहीं होगा भाई। आपने खूब सुना होगा, उन्नत का अवनत। ठीक है भाई, सी ऑप्शन है। ऊषा सुनहले तीर बरसाती, जय लक्ष्मी सी उदती हुई। विरोधाभास आपने सुना होगा, जिसमें विरोध का आभास हो। संदेह, जिसमें नारी बीच सारी है कि सारी, जो संदेह होता है, मतलब दृष्टांत, जिसमें मतलब मानवीकरण का उल्टा मान लो। और जो ऊंचा सुनहरे तीर बरसा जल, मतलब इसमें क्या है, आप सभी को बताऊं। जैसे ऊंचा यानी भौर को सुनहरे तीर बरसाती है, नाविका के रूप में, मतलब यह दिखावा जा रहा है कि यह निर्जीव से मानवीय भावनाओं का दिखावा हो रहा है, तो मानवीकरण होगा। ठीक है भाई, इसका मानवीकरण होगा, दिखावा हो रहा है। जैसे ऊषा यानी भौर को सुनहरे तीर बरसाती है। ऑप्शन ए। अनविच्छा का संधिविच्छ आपने खूब सुना होगा। अनविच्छा, अनु धन इच्छा, अनविच्छा। ठीक है भाई, इसका ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य। इसने यानी गीता को दो चार लड़ियां का, दो चार लड़ियां क्या होती हैं भाई? कड़ियां होती हैं, जो दो चार कड़ियां बोलते हैं कड़ी। परीक्षा की प्रणाली बदलनी चाहिए। परीक्षा की प्रणाली बदलना चाहिए, बदलनी चाहिए। ठीक है भाई, ये भी गलत है। मुझे बड़ी भूख क्या होती है? मुझे भूख लगी है। केरल अहिंद भाषी प्रांत है।
यह सही है भाई इसका। ठीक है भाई, इसमें शुद्ध वाक्य पूछा है, यह हो जाता, नहीं तो इसमें बदलनी होती, तो पर बदलना है, ऑप्शन डी। ठीक है भाई, इसमें पूछा है इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं। आपने सुना होगा इंद्र का पर्यायवाची भूपेंद्र होता है, शक्र होता है, सूरपति होता है, पर्वत तारिणी होता है। ठीक है भाई, इंद्र का पर्यायवाची ऑप्शन डी पर्वतारी नहीं होता है, सूरपति होता है, सुरेंद्र होता है। गरीबों की सहायता करो, गरीब शब्द का क्या है, इसमें लोगों के बहुत डाउट होंगे, क्योंकि यह क्वेश्चन कई बार आ चुका है टेस्ट में। तो यह जातिवाचक है, गरीबों, गरीबों होता तो भाववाचक होता गरीब, तो यह जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है भाई, ऑप्शन सी। उसने उसे छल से पराजित किया, में छल में कौन सा कारक है, क्वेश्चन 32। उसने छल, छल का, उसने छल के द्वारा, मतलब आपने सुना करण के द्वारा, करता नहीं, नहीं तो है नहीं, इसमें अपादान से अलग, तो अलगाव दिखाता तो अलगाव है नहीं, कर्म, कर्म, उसने उसे छल से पराजित किया तो कर्म का है नहीं, किसके द्वारा, छल के द्वारा, तो करण कारक। ठीक है भाई, बी ऑप्शन। अब आते हैं आपके गद्यांश की तरफ। ठीक है, हमारी हिंदी सजीव भाषा है, आरंभ से ही यह गतिमान रही है, इसी कारण इसने अरबी, फारसी आदि के संपर्क में आकर इनके तो शब्द ग्रहण किए ही हैं, अब अंग्रेजी के भी शब्द ग्रहण करती जा रही है। इसे दोष नहीं गुण ही समझना चाहिए, क्योंकि अपनी इस ग्रहण शक्ति से हिंदी अपनी वृद्धि कर रही है। हास नहीं, ज्यों ज्यों इसका प्रचार बढ़ेगा त्यों त्यों इसमें नए शब्दों का आगमन होता जाएगा। हमें तो केवल इस बात का ध्यान रखता है कि समय संकट के कारण हमारी भाषा अपने स्वरूप को तो नष्ट नहीं कर रही है, कहीं अन्य भाषाओं के बेमल शब्दों के मिश्रण से अपना रूप तो विकृत नहीं कर रही है। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट, सजीव भाषा का क्या अर्थ है। हमारी हिंदी सजीव भाषा है, आरंभ से ही मतलब गतिमान रही है, इसी कारण इसने अरबी, फारसी आदि के संपर्क में आकर इनके तो शब्द ग्रहण किए हैं। सजीव भाषा, तो आपको पता है हमारी हिंदी सजीव भाषा है और आरंभ से ही यह गतिमान रही है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, डी, गतिमान रही है। ठीक है भाई, देखिए शब्द ग्रहण दोष क्यों नहीं है, गुण कैसे हैं। अब इसमें कहाँ है एरा, जब अंग्रेजी के भी शब्द ग्रहण करती जा रही है तो इसे दोष नहीं गुण ही समझना चाहिए। क्यों नहीं है, शब्द ग्रहण से वाक्य अधिक अर्थ देते हैं, शब्द ग्रहण से व्याकरण मजबूत है, शब्द ग्रहण बाजार की जरूरत है, क्योंकि शब्द भंडार भाषा की समृद्धि का परिचायक है। इसमें दिया है भाई, देख लो खुद। इसी कारण इसने अरबी, फारसी आदि के संपर्क में आकर इन शब्दों को ग्रहण किए हैं, अब अंग्रेजी के भी शब्द ग्रहण करती जा रही है, इसे दोष नहीं गुण ही समझना चाहिए। ठीक है भाई, हिंदी में प्रचलित अंग्रेजी शब्द कहे जाएंगे। देखिए आपने ये सुना होगा, जैसे तत्सम तत्व, और जो संस्कृत से आए उन्हें तत्सम कहते हैं। तो आप सभी को पता है हिंदी में प्रचलित अंग्रेजी शब्द कहे जाएंगे, विदेशी शब्दों को कहे जाते हैं अंग्रेजी शब्द। ठीक है भाई, तत्सम अंग्रेज से आए जो मतलब तत्व में परिवर्तन हो गए। ठीक है भाई, क्वेश्चन 36 की तरफ देखते हैं क्या है। हास्य का अर्थ, देखिए क्योंकि अपनी इस ग्रहण शक्ति से हिंदी अपनी वृद्धि कर रही है, हास नहीं, ज्यों ज्यों इसका प्रचार बढ़ेगा त्यों त्यों इसमें नए शब्दों का आगमन होगा। हास्य का प्रगति, ठीक है भाई, वृद्धि कर रही है,
तो इसमें प्रचार बढ़ेगा, तो नए शब्दों का आगमन होगा। इसलिए केवल बात का ध्यान रखना है कि संरक्षण के कारण हमारी भाषा अपने स्वरूप को तो नष्ट नहीं कर रही है, अन्य भाषाओं को बेमन। ठीक है भाई, आपको पता है हाथ का मतलब कमी होती है, जैसे हाथ का अर्थ है क्षति, हंसी होगा नहीं, प्रगति होगा नहीं, उन्नति होगा नहीं, तो इसका ऑप्शन बी। ठीक है भाई, अब आते हैं क्वेश्चन 37 की तरफ। ज्यों ज्यों हिंदी का प्रचार बढ़ेगा, ज्यों ज्यों इसका प्रचार होगा, त्यों तो इसमें नए शब्दों का आगमन होता जाएगा, नए शब्दों का आगमन होता जाएगा। देखिए भाई, आप सभी के 37 क्वेश्चन हो चुके हैं, और आप सभी को वीडियो अच्छी लगा करें तो शेयर करा करें, और जिस भाई से क्वेश्चन नहीं बने वो आप देख सकते हैं, 37 के 37 है। जिस भाई के कितने सही हैं वो अपने कमेंट में बताएं, और आप सभी भाई से रिक्वेस्ट है, सभी मॉक लगाया करें और अपने क्वेश्चन देखा करें कि आपके कितने सही बन रहे हैं। सभी भाइयों को राम राम, जय हिंद, जय भारत।